अंडमान के नीले समंदर के पीछे छुपा है एक काला सच, सेल्यूलर जेल, जिसे काला पानी कहते हैं। दूर से देखने पर यह जेल एक साधारण इमारत लगती है, लेकिन इसके भीतर छुपे हैं अनगिनत रहस्य और दर्द की कहानियां। यहाँ की हर दीवार, हर कोना एक अलग दास्तान सुनाता है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहाँ सूरज की रोशनी तो पहुँचती है, पर उम्मीद की कोई किरण नहीं। कैदियों के लिए हर सुबह एक नई सजा थी और हर रात एक अंतहीन इंतजार। यहाँ की चुप्पी में भी चीखें गूंजती थीं और हर सांस में डर बसा था। यहाँ की हवा में आज भी उन स्वतंत्रता सेनानियों का दर्द महसूस होता है, जिन्होंने देश के लिए अकल्पनीय पीड़ा सही। इन दीवारों पर आज भी उनके नाम और निशान बाकी हैं, जो उनकी अमरता की गवाही देते हैं। ये जेल सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं, बल्कि ब्रिटिश राज का सबसे खौफनाक हथियार थी, जिसका मकसद कैदियों की आत्मा को तोड़ना था। यहाँ के लोहे के दरवाजे और जंजीरें आज भी उस अमानवीयता की याद दिलाते हैं। काला पानी जाना मतलब जीते जी मर जाना। समंदर इसकी सबसे बड़ी दीवार थी, जिसे पार करना नामुमकिन था। चारों तरफ फैला खौफनाक सन्नाटा और लहरों की आवाज कैदियों के लिए आजादी का सपना और भी दूर कर देती थी। आज भी जब हम इस जेल की दीवारों को छूते हैं, तो एक अजीब सी सिहरन महसूस होती है, जैसे वो दीवारें आपसे उन बहादुर आत्माओं की कहानियां कह रही हों। हर पत्थर में छुपा है एक संघर्ष, एक बलिदान। काला पानी का रहस्य सिर्फ इसकी बनावट या इतिहास में नहीं, बल्कि उन अनगिनत बलिदानों में है जो इसकी दीवारों के पीछे दिए गए। ये जेल आज भी हमें याद दिलाती है कि आजादी कितनी बड़ी कीमत चुकाकर मिली थी, और उन वीरों की कहानियां हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। काला पानी, ये दो शब्द ब्रिटिश हुकूमत के सबसे बड़े डर का नाम बन गए थे। इस नाम में ही एक ऐसी सिहरन थी जो हर भारतीय के दिल में घर कर जाती थी। अंग्रेजों के लिए यह जेल सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा हथियार था जिससे वे आजादी के मतवालों की हिम्मत तोड़ना चाहते थे। काला पानी का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। दूर दूर तक फैला समंदर, घने बादल और वीरान टापू, यहाँ पहुंचना ही अपने आप में सजा थी। इस जेल की दीवारों के पीछे छुपा था डर, अकेलापन और उम्मीद का टूटना। अंडमान के बीचों बीच, भारत से हजारों किलोमीटर दूर, यह जेल समाज से पूरी तरह काट देती थी। चारों ओर सिर्फ पानी और उस पार कोई अपना नहीं। उस समय समंदर पार करना धर्म और जाति भ्रष्ट करने जैसा माना जाता था। यहाँ भेजे जाने का मतलब था सामाजिक मौत। परिवार, दोस्त, पहचान, सब कुछ छिन जाता था। कैदियों को पता था कि वे अब कभी अपने घर नहीं लौट पाएंगे। चारों ओर सिर्फ अथाह काला पानी था, भागने का कोई रास्ता नहीं। हर दिन, हर रात बस तन्हाई और बेबसी। ब्रिटिश सरकार जानती थी, मौत का डर क्रांतिकारियों को नहीं रोक सकता, लेकिन अपनों से हमेशा के लिए कट जाने का डर उन्हें तोड़ सकता है। यही वजह थी कि काला पानी की सजा सबसे बड़ी सजा मानी जाती थी। काला पानी भेजना एक चेतावनी थी, अगर तुमने आवाज उठाई तो तुम्हें दुनिया से ही अलग कर दिया जाएगा। यह डर हर कोने में फैल गया था। यह जेल सिर्फ सजा नहीं, बल्कि पूरे देश को डराने और नियंत्रित करने का प्रतीक बन गई थी। काला पानी का नाम आज भी सुनते ही इतिहास की वो सिहरन महसूस होती है, जिसने एक पूरी पीढ़ी को झकझोर दिया था। सेल्यूलर जेल की बनावट ही यातना थी। हर कैदी को एक अलग तंग कोठरी में बंद किया जाता था, जहां दिन रात अकेलापन ही साथी था। 7 शाखाएं एक सेंट्रल टावर से जुड़ी और कुल 663 कोठरियां। हर कोठरी एक जीती जागती कब्र जैसी थी, जिसमें उम्मीद की कोई किरण नहीं थी। छोटी सी खिड़की, ऊंचाई पर, बाहर की दुनिया से पूरी तरह कटे हुए, जैसे आजादी का कोई सपना भी दूर हो। दरवाजा सामने वाली दीवार की ओर खुलता था, ताकि कोई कैदी दूसरे को देख भी न सके और हर चेहरा अनजान ही रह जाए। सेंट्रल टावर से पहरेदार हर शाखा पर नजर रखते थे, और गलियारों में गूंजती जूतों की आवाज कैदियों के दिल में डर भर देती थी। हर कदम पर सन्नाटा और सख्ती। कैदियों को बाहर सिर्फ काम या शौच के लिए निकाला जाता था। बातचीत सख्त मना थी, कोई आवाज नहीं, कोई सहारा नहीं। यह अकेलापन, यह खामोशी, यही सबसे बड़ी मानसिक यातना थी, जो आत्मा को भीतर तक तोड़ देती थी। यहां कैदियों को सिर्फ अकेला नहीं रखा जाता था, बल्कि उन पर अमानवीय अत्याचार किए जाते थे। सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत, नारियल की जटा से रस्सी बनाना, कोल्हू में बैल की जगह जोतना। काम पूरा न करने पर बेरहमी से पीटा जाता था। कोड़ों से मारना आम बात थी। कई कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा जाता। पैरों में भारी बेड़ियां डाल दी जाती थीं। खाना सड़ा गला, पानी गंदा। बीमार कैदियों को इलाज के बजाय और सजा मिलती थी। मानसिक यातना भी चरम पर थी। धर्म का अपमान, परिवार के नाम पर गालियां और दूसरों को सजा देते देखना, इन सब का मकसद था क्रांतिकारियों के अंदर से आजादी की भावना को खत्म करना। लेकिन ब्रिटिश भूल गए थे कि आत्मा को कैद नहीं किया जा सकता। इन अमानवीय हालातों में भी कुछ नायक थे, जिनका साहस कभी नहीं टूटा। सबसे बड़ा नाम
वीर सावरकर। 50 साल की सजा के बावजूद सावरकर ने जेल की दीवारों को ही अपना कैनवास बना लिया। कविताएं, लेख, सब कुछ याद कर लिया। उन्होंने कैदियों में उम्मीद की लौ जलाए रखी, गुप्त संगठन बनाए, शिक्षा दी और कई बार भूख हड़ताल की। बटुकेश्वर दत्त, योगेंद्र शुक्ल, भाई परमानंद जैसे कई क्रांतिकारी भी यहाँ कैद थे। सबने मिलकर अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई। भूख हड़तालें, काम का बहिष्कार, कभी ब्रिटिश अधिकारियों के सामने सिर नहीं झुकाया। इन क्रांतिकारियों ने साबित किया, शारीरिक यातना और अकेलापन भी उस इंसान को नहीं तोड़ सकता जिसके दिल में आजादी का जुनून हो। उनके बलिदान ने आने वाली पीढ़ियों के लिए आजादी की राह आसान की। उनकी कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। जैसे ही अंधेरा छाता है, सेल्यूलर जेल का माहौल और भी डरावना हो जाता है। यहां भूतिया कहानियां आम हैं। रात के समय जब हर तरफ सन्नाटा छा जाता है तो इन दीवारों के भीतर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। ऐसा लगता है मानो अतीत की परछाइयां आज भी यहाँ भटक रही हैं और हर कोना किसी अनकही दास्तान को अपने भीतर समेटे हुए है। कहा जाता है रात के सन्नाटे में जेल के गलियारों से चीखने और रोने की आवाजें आती हैं। उन कैदियों की आत्माएं जिन्हें कभी शांति नहीं मिली। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने इन गलियारों में अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया है या फिर किसी अदृश्य उपस्थिति का आभास हुआ है। कुछ ने तो अपने कदमों के पीछे किसी के चलने की आहट भी सुनी है। फांसी घर के पास अजीब सी उदासी महसूस होती है। कुछ लोगों ने वहां परछाइयां और फुसफुसाहटें सुनी हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिन कैदियों को यहाँ फांसी दी गई थी उनकी आत्माएं आज भी मुक्ति की तलाश में भटक रही है। कई बार वहां खड़े होकर एक भारीपन और डर का एहसास होता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति आपको देख रही हो। एक कहानी एक क्रूर जेलर की आत्मा की है जो आज भी अपने पापों का प्रायश्चित कर रही है। कहते हैं उसकी आत्मा रात के समय पहरेदारी करती है और कई बार पहरेदारों ने उसकी परछाई को गलियारों में घूमते देखा है। उसकी मौजूदगी से एक डरावना सन्नाटा छा जाता है। वीर सावरकर की कोठरी में आज भी एक दिव्य ऊर्जा महसूस होती है। कुछ इसे उनकी आत्मा की उपस्थिति मानते हैं। वहां जाने वाले कई लोग बताते हैं कि उस कोठरी में एक अलग ही शांति और सकारात्मकता है जो बाकी जेल से बिल्कुल अलग महसूस होती है। ऐसा लगता है मानो उनकी आत्मा आज भी वहां प्रेरणा दे रही हो। ये कहानियां चाहे सच हो या वहम, इस जगह को और भी रहस्यमयी बना देती हैं। हर कहानी, हर किस्सा इन दीवारों के भीतर छुपे दर्द और संघर्ष की गवाही देता है। यहाँ का हर पत्थर, हर कोना अपने भीतर कोई न कोई राज छुपाए बैठा है। ये भूतिया किस्से हमें उन अनकहे दुखों की याद दिलाते हैं जो इन दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो गए। शायद यही वजह है कि सेल्यूलर जेल आज भी रहस्य, डर और इतिहास का अनोखा संगम बना हुआ है। सेल्यूलर जेल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे दर्दनाक प्रतीक है। यहाँ की हर दीवार, हर कोठरी उन वीर सपूतों की कहानी कहती है जिन्होंने देश के लिए अकल्पनीय पीड़ा सही। आज जब हम इस जेल में घूमते हैं तो यह एक तीर्थ यात्रा जैसा अनुभव होता है। इतिहास के उस काले दौर की याद दिलाता है। काला पानी का इतिहास हमें सिखाता है आजादी का कोई मोल नहीं, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आज यह एक राष्ट्रीय स्मारक है। हर साल हजारों लोग यहाँ आकर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। लाइट एंड साउंड शो उन दर्दनाक घटनाओं को फिर से जिंदा कर देता है, हमें प्रेरणा और गर्व से भर देता है। काला पानी का असली रहस्य उन बलिदानों में छिपा है। ये जगह हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि आजादी की कीमत क्या होती है।